बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है। सभी राजनीतिक दल चुनावी समर में कमर कस चुके हैं। पर देश की सबसे पुरानी पार्टी अब तक कुंभकर्णी नींद में है। पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा बाढ़ में कांग्रेस के लिए एक बेहतर मौका थी एकजुटता दिखाने की। पर इस यात्रा ने कांग्रेस के अंदरूनी कलह को सतह पर ला दिया। कांग्रेस के एक स्थानीय नेता ने कहा कि भाई, हमें तो यात्रा में बाढ़ का एक भी कार्यकर्ता नहीं दिखा। कमोबेश स्थिति लगभग वैसी ही थी। यात्रा में इक्के दुक्के स्थानीय कार्यकर्ता लगता है डांट के डर से हाजिरी लगाने पहुंच गए थे। सुबह 10 बजे पदयात्रा शुरू होनी थी, जो 1 से 1.5 घंटे बाद शुरू हुई। नेता लोगों के इंतजार में बैठे रहे, पर कार्यकर्ताओं ने घर से निकलने की भी जहमत नहीं उठाई। यात्रा तो किसी तरह शुरू हुई, पर बाहरी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की लुटिया डूबने से बचा लिया। थोड़ी बहुत भीड़ दिखी, पर वह भी पैदल मार्च करते बाहरी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बदौलत। आश्चर्य तब हुआ जब पता चला कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को इस पदयात्रा की जानकारी ही नहीं थी। उन्होंने इसे किसी का निजी कार्यक्रम बताकर पल्ला झाड़ लिया। एक और बाढ़ विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी को पदयात्रा की जानकारी नहीं थी। अगर कांग्रेस अपना पुराना जनाधार पाना चाहती है तो इसे गुटबाजी से ऊपर उठना होगा। मेरी जानकारी के अनुसार कहीं नहीं, ना ही मुझे प्रदेश से कोई निर्देश आया है और ना ही मेरी जानकारी में है कि कोई हमारे जिले में कोई यात्रा हो रही है। कन्हैया कुमार शामिल नहीं हुए हैं तो यहाँ नहीं है। कन्हैया जी कल रात में ही गुजरात के स्टेशन में चले गए हैं जी। बाकी ये कौन है नहीं है ये मुझे पता है, मेरी जानकारी के लिए। तो क्या आप जिलाध्यक्ष हैं, आप इस पर संज्ञान लेंगे कार्रवाई की? ये किसी का पर्सनल कार्यक्रम हो सकता है, कह नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार में मुझे जिले में कोई जानकारी नहीं है कि मेरे जिले में कोई कार्यक्रम हो रहा है। तो फिर यहाँ पदयात्रा निकलेगी बाढ़ अनुमंडल से? फिर यहाँ ये कार्यक्रम तय होने के बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ। क्या कार्यक्रम तय होगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम गुरजीत सिंह है, पटना जिला ग्रामीण 2 का मैं अध्यक्ष हूँ। अब एक सवाल राजद में भी उठने लगा है। बाढ़ चुनाव में कांग्रेस कब तक राजद के वोट बैंक पर मैदान में ताल ठोकती रहेगी? अब राजद के स्थानीय नेता भी बाढ़ विधानसभा में पार्टी के प्रत्याशी की मांग करने लगे हैं। राजद कार्यकर्ता भी अब खुलकर कहने लगे हैं कि साल भर तो वे जनता के सुख दुख में साथ खड़े होते हैं, पर चुनाव की महफिल कांग्रेस लूट ले जाती है। राजद कार्यकर्ता अपने पार्टी आला कमान के पास मजबूती से अपनी बात रखने के लिए एकजुट होने लगे हैं। अगर सीट शेयरिंग में बाढ़ की सीट राजद के पास आती है तो बाढ़ का राजनीतिक समीकरण बदलते देर नहीं लगेगी। पर यह महागठबंधन के घटक दलों का अंदरूनी मामला है। बाढ़ राजद का परंपरागत सीट रहा है। पहले भी यहाँ से विधानसभा और लोकसभा में राजद के कैंडिडेट निर्वाचित हुए हैं। अगर इसका सही रूप में आकलन करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर राजद का जो परंपरागत वोट है लगभग 40 से 45 हज़ार स्वतः वोट है। और अगर जातीय समीकरण के आधार पर जिस तरह से टिकट की बंटवारा होती है, अगर हम बख्तियारपुर में देखें तो बख्तियारपुर में यादव समुदाय से वहाँ टिकट दी जाती है, मोकामा को देखें तो भूमियार समाज से वहाँ टिकट दी जाती है। उसी तरह बाढ़ जो है राजपूत समाज का है और आज़ादी से हमेशा वो विजय रहे हैं और उसी समय से उसी अनुसार से टिकट यहाँ पे वितरित किया जाता है। तो अगर हम इस समीकरण को देखें तो प्रत्याशी अगर इसी समाज से आते हैं तो स्वाभाविक है कि हम लोगों ने जिस तरह से कड़ी मेहनत विगत 10 वर्षों में की है तो 25 से 30 हज़ार वोट जो है हम लोग यहाँ से आसानी से काटेंगे, क्योंकि यहाँ लगभग राजपूत का 1 लाख मतदाता यहाँ पे वार्ड विधानसभा में है। तो अगर हम सभी समीकरण को मिलाते हैं, जो पार्टी का वोट होता है और एक व्यक्ति विशेष वोट होता है, तो यहाँ राजद को जीतने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सीट। आपने पहले जिक्र किया वीरता के लिए पुलिस पदक राष्ट्रपति महोदय द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है। तो लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति सही हैं, देश सेवा के लिए काम किए हैं और हमारे सुख दुख में भी अक्सर आते हैं, शामिल होते हैं, पार्टी के संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। तो हर एक पहलुओं को देखते हुए जनता में जो युवा हैं, महिला हैं, किसान हैं, सभी वर्गों को लगता है कि ये बेहतर साबित हो सकते हैं बाढ़ के लिए। चुनाव की धुंधली तस्वीर कुछ महीनों में स्पष्ट दिखने लगेगी। एक बात तो तय है कि अभी कांग्रेस के पास अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। अगर अभी भी नहीं सुधरे तो बची खुची सियासी जमीन भी खिसक जाएगी। जनसुराज जैसी कल की पार्टी भी अब देश की सबसे पुरानी पार्टी को आंखें दिखाने लगी है। दोनों में अंतर यही है कि जनसुराज कार्यकर्ता नई पार्टी की तरह जोश और उमंग से भरे हैं
और पुरानी पार्टियों की गलतियों को ढूंढ ढूंढ कर जनता के सामने ला रहे हैं। उम्मीदों के संकट के इस दौर में चुनाव में एक मजबूत विकल्प पेश कर रहे हैं, लेकिन उनकी राह भी उतनी आसान नहीं है। चुनाव में साफ सुथरी छवि के प्रत्याशी को ढूंढना जन स्वराज के लिए भी आसान नहीं होगा, जो चित्तौड़ बचाओ के नारे के साथ पार्टी के नीतिगत विचारों में कदम ताल बिठा सके। अब देखना है कि कांग्रेस चुनाव में बेहतर स्ट्राइक रेट के लिए सीट शेयरिंग में महागठबंधन के सबसे बड़े खिलाड़ी तेजस्वी यादव से कितना बार्गेन कर पाती है। इसके अलावा युवा कन्हैया कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कितना जोश भर पाते हैं।